जय हिंद बच्चों, मामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 हिंदी माध्यम गणित संबंध एवं फलन के प्रश्नावली 1.2 के तीसरे क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं। ये तीसरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दें, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी मैथ के अच्छे जानकार हो सकें। और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट भी करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अन्य छात्रों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहें भी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए f(x) इन लार्ज ब्रैकेट यक्स को लार्ज ब्रैकेट में दिया हुआ है और इसको एक्सप्लेन भी किया है। कैसे एक्सप्लेन किया है इसको अभी हम आपको बताएंगे। फिलहाल देखें, दिया है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) इन लार्ज ब्रैकेट x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f सच दैट r टेंड्स टू r। यह फलन ऐसा है कि रियल नंबर का जो संबंध है वो रियल नंबर से है। आपको बताना है कि यह न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है। जहाँ मॉड x, जहाँ इन लार्ज ब्रैकेट यक्स के बारे में बताया है कि यह यक्स से कम या उसके बराबर है, बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छी तरह से समझ लें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इन लार्ज ब्रैकेट x, और यह संबंध, यह फलन इस प्रकार है कि f सच दैट r टेंड्स टू r, जहां यक्स के बारे में बताया है कि इन लार्ज ब्रैकेट यक्स या तो यक्स से छोटा है या यक्स के बराबर है, लेकिन यह महत्तम पूर्णांक फलन है। महत्तम पूर्णांक फलन पूर्णांक होगा। तो अब आपको ये दिखाना है कि यह न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है। चलिए शुरू करते हैं। फलन दिया हुआ है f(x) इन लार्ज ब्रैकेट यक्स। अब अगर हम यहाँ पे यक्स के जगह पे सपोज कीजिए हम 1.1 रख रहे हैं और दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू ये जो है यक्स से छोटा होगा या यक्स के बराबर होगा, लेकिन महत्तम पूर्णांक फलन होगा। तो इसका महत्तम पूर्णांक फलन 1 होगा क्योंकि 1.1 है और इससे कम पूर्णांक फलन जो होगा वो 1 होगा। अच्छा, अब सपोज कीजिए हम यहाँ पे 1.3 ले लेते हैं। इसके कहने का मतलब ही हुआ कि इसकी कोई भी वैल्यू होगी तो वो महत्तम पूर्णांक फलन के बराबर होगी। अब आप ध्यान से देखिए, 1.3 के नज़दीक का जो महत्तम पूर्णांक फलन है वो भी 1 है। अब यहाँ देखें, ये जो राइट साइड की वैल्यू है, राइट साइड की वैल्यू सेम है। अगर राइट साइड की वैल्यू सेम हम कर दें, 1 कर दें, तो ये इन लार्ज ब्रैकेट 1.1
इक्वल टू इन लार्ज ब्रैकेट 1.3। अगर ब्रैकेट हटा दें तो 1.1 इक्वल टू 1.3। आप देखिए 1 इक्वल टू 1 तो हुआ है, लेकिन यह x1 का मान है और यह x2 का मान है। x1 x2 दोनों आपस में बराबर नहीं है, और अगर बराबर नहीं है तो एक ही नहीं होगा। अच्छा, अब एक बात और ध्यान से देखिए तो कंफर्म हो गया कि एक ही नहीं होगा। यहाँ लिख देंगे कि अतः एक नहीं होगा, और फिर हम आगे बढ़ते हैं इस पर। अब आच्छादक के लिए हम चेक करेंगे। सपोज कीजिए हम यहाँ पर x के जगह पे 0.7 रख रहे हैं, तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, इसका मान महत्तम पूर्णांक फलन होना चाहिए, लेकिन इससे कम ही होना चाहिए। अब आप बताइए 0.7 से छोटा कोई पूर्णांक फलन महत्तम पूर्णांक फलन होगा? 0.7 से छोटा कोई महत्तम पूर्णांक फलन होगा ही नहीं। कोई ऐसा महत्तम पूर्णांक फलन नहीं होगा जो 0.7 से कम हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये फलन आच्छादक भी नहीं होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, और बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छी तरह से आप समझ लें। अब यहाँ लास्ट में लिख देंगे कि अतः सिद्ध होता है कि दिया गया फलन न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अन्य दोस्तों से भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, मैक्सिमम स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट भी करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो या क्वेश्चन नंबर 4 हो या क्वेश्चन नंबर 5 हो, सभी क्वेश्चन सेम हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सिद्ध किया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि fx इज इक्वल टू मॉड x। हम आपको बता दें, मॉड का मतलब होता है दी गई संख्या के वर्ग का वर्गमूल। तो x के वर्ग का वर्गमूल, तो देखिए मॉड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, क्योंकि किसी भी संख्या के वर्ग का वर्गमूल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होना चाहिए, लेकिन नॉर्मली हम करते क्या हैं कि मॉड लेते हैं तो मॉड में हम पॉजिटिव नंबर ही लेते हैं। तो चलिए ये मान करके चलिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दिया गया है, सिद्ध कीजिए fx इक्वल टू मॉड x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन। मापांक का मतलब मॉड, ये है मॉड x, इसी को हम मापांक कहेंगे। मापांक फलन f सच दैट r टेंस टू r, यहाँ भी रिलेशन में रियल नंबर ही लेना है। r टेंस टू r यानी रियल नंबर का संबंध रिलेशन नंबर से है, रियल नंबर से है, न तो एकाएकी और न ही आच्छादक है। यहाँ भी आपको दिखाना है कि यह संबंध न तो एकाएकी है न आच्छादक है। जहाँ मॉड x, अब देखिए एक्सप्लेन किया हुआ है, मॉड x बराबर x, देखिए मॉड x की वैल्यू x के बराबर होगी यदि x धन यानी x इज ग्रेटर देन 0 होगा तो धन हो जाएगा। x धन या शून्य है, इसका मतलब समझ लीजिए कि अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम मॉड x के जगह पर x करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब x या तो 0 के इक्वल हो या 0 से बड़ा हो। तो 0 से बड़ी कोई संख्या होती है तो वो पॉजिटिव नंबर होती है, या 0 के बराबर होगा तो भी इसको हम 0 को भी पॉजिटिव नंबर मानते हैं। और फिर दिया हुआ है कि मॉड x इज इक्वल टू माइनस x यदि x ऋण है। ऋण का मतलब जब कोई नंबर 0 से कम होता है तो ऋण होता है।
तो क्वेश्चन को पहले बढ़िया समझ लीजिए। क्वेश्चन अभी हम नोट किए हैं, अभी हम आपको समझाए नहीं हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए f(x) = mod x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f सच दैट r टेंड्स टू r न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है। और ये दिया हुआ है कि जब x की वैल्यू 0 से अधिक होगी, ध्यान दीजिए, जब x की वैल्यू 0 से अधिक या 0 के बराबर होगी तो उस स्थिति में मॉड x की वैल्यू x हो जाएगी, लेकिन x की वैल्यू 0 से कम यानी नेगेटिव होगी तो मॉड x की वैल्यू -x हो जाएगी। आपको दिखाना है कि यह न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है। तो चलिए f(x) = आप देख रहे हैं मॉड x, हम x के जगह पे 1 करते हैं। ध्यान दीजिए, x के जगह पे हम 1 करें तो f1 देखिए f1 हो जाएगा mod 1। अब 1 का mod जो होगा 1 होगा, क्योंकि mod x = x। अब इसके बाद हम देखें, अगर हम यहाँ पे x के जगह पे 1 रखे हैं तो इतना हुआ है। अगर x के जगह पे हम -1 रखें तो फिर देखिए क्या है, तो f(x) = -x है और x के जगह पे हम -1 कर दें तो देखिए माइनस और x के जगह पे -1 यानी ये हो जाएगा -1 = 1। देखिए हम f1 की वैल्यू निकाले हैं तो 1 आया। ध्यान दीजिएगा, ये f1 की वैल्यू निकाले हैं तो 1 आया है, और यहाँ हम f-1 की वैल्यू निकाले हैं तो ये भी 1 आया है। तो अगर हम इसका और इसका कंपैरिजन कर दें, 1 के इक्वल कर दें, तो देखिए 1 के इक्वल कर दें तो 1 वैल्यू है f1 की और ये 1 वैल्यू है f-1 के। अब इस केस में होना क्या चाहिए, सामने देखिए ये x1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, तो x1 x2 आपस में बराबर हो जाना चाहिए। जब 1 के इक्वल है तो इनकी जो वैल्यू है, इनकी वैल्यू भी इक्वल हो जाना चाहिए, 1 - 1 के इक्वल हो जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा कभी हो सकता है? 1 कभी भी -1 के इक्वल नहीं होगा। तो जब x1 x2 के इक्वल नहीं होगा तो फलन एकाएकी नहीं होगा। तो ये क्लियर हो गया कि फलन एकाएकी नहीं होगा। अब हम किसी आच्छादक पर देखें तो एक बात आप ध्यान से देखें कि कोई भी ऐसी, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देंगे कि कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका मॉड लें तो मॉड निगेटिव आ जाए। कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका मॉड लें तो मॉड निगेटिव आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि फलन आच्छादक भी नहीं होगा। तो फिर लास्ट में लिख दिया जाएगा, अतः सिद्ध होता है कि फलन एकाएकी एवं आच्छादक नहीं है। ये दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करते रहें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट कर सकें। ये छोटी छोटी चीज़ें और थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, इनको आप अच्छी तरह से तैयार करें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन है और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। दिया है सिद्ध कीजिए f such that r tends to r। यहाँ भी रियल नंबर का जो रिलेशन है वो रियल नंबर से ही है, और f(x) के जगह पर दिया हुआ है f(x) की वैल्यू दी गई है 1 यदि x इज ग्रेटर देन 0, फिर 0 यदि x = 0, फिर -1 यदि x इज लेस देन 0। इसका मतलब आप पहले समझ लीजिए,
तो अच्छा, इसमें करना क्या है, यहां भी सिद्ध करना है कि दिया गया फलन यानी प्रदत्त फलन न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है, यही आपको दिखाना है। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। सिद्ध कीजिए कि फलन f सच दैट r टेंड्स टू r, f सच दैट r टेंड्स टू r यानी रियल नंबर का रिलेशन रियल नंबर से है, और fx को एक्सप्लेन किया है कि fx की वैल्यू 1 हो जाएगी कब, जब x की वैल्यू 0 से अधिक हो, यानी 0 से अधिक माने x पॉजिटिव हो। जब x पॉजिटिव होगा तो fx की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। जब x की वैल्यू 0 के इक्वल हो तो fx की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, और x की वैल्यू अगर निगेटिव है, 0 से कम है, इसका मतलब निगेटिव है, तो उस स्थिति में fx की वैल्यू -1 हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखें तो fx के दो मान मिल रहे हैं। fx अगर हम fx या यहाँ पर देखें, अगर हम x1 रख लें तो fx1 की वैल्यू 1 निकल रही है, और इसके लिए अगर हम देखें तो fx2 की वैल्यू -1 निकल रही है। अब देखें तो अगर हम दोनों तरफ यहाँ पर माइनस से गुणा कर दें तो देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ से देख रहे हैं कि दोनों का राइट साइड इक्वल है, और यहाँ पर ऐसा तब होगा जब ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। तो अब देखें आप, ये दोनों के राइट साइड तो इक्वल हो गए, यानी 1 हो गया, लेकिन यहाँ पर 1 की वैल्यू है fx1 और दूसरे की वैल्यू है fx-x2। दोनों तरफ से f हटा दें तो x1 -x2 हो गया। अगर x1 x2 होता तो फलन एकाएकी हो जाता, लेकिन x1 x2 नहीं है, -x2 है, अतः फलन एकाएकी नहीं होगा। इसमें छोटे छोटे तर्क हैं, इनको अच्छी तरह से समझना है आपको। अब इसके बाद आच्छादक के लिए आते हैं, तो देखें ये जो वैल्यूज दी गई हैं, यहाँ पर fx की जो वैल्यू दी गई है, 1 दी गई है, 1 दी गई है, 0 दी गई है, -1 दिया गया है। अब अगर मान लीजिए हमें ज़रूरत पड़ती है, अगर हम रियल नंबर 2 ले लेते हैं, तो क्या 2 इनमें कहीं है? 2 इनमें कहीं नहीं है। इसका मतलब ये हुआ 2 नहीं है, 3 नहीं है। अगर हमें ज़रूरत पड़े तो ये सब संख्याएं यहाँ नहीं है, जबकि होना चाहिए। तो अगर ये संख्याएं नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी संबंध आच्छादक नहीं है। तो अब ये कंफर्म हो गया कि यह भी फलन न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको आपको अच्छी तरह से समझना होगा, अच्छी तरह से तैयार करना होगा, और वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करते रहें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। बेल आइकन को भी प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अधिकतम स्टूडेंट को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप प्रेरित भी करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1 2 3, a इज इक्वल टू 1 2 3, और b इज इक्वल टू दिया हुआ है b इज इक्वल टू 4 5 6 7, 4 5 6 7, और f इज इक्वल टू, इनके बीच जो फंक्शन है, इनके बीच जो रिलेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, देखें 1 4, इसके बाद दिया हुआ है 2 5, फिर दिया हुआ है 3 6, और फिर a से b तक का फलन है, यानी a और b के बीच का जो फलन है वो यही दिया हुआ है। तो सिद्ध कीजिए कि f एकाएकी है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 4 5 6 7, और दोनों के बीच जो रिलेशन है वो ये है।
पूछ रहा है कि कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये फलन एकाकी होगा। तो अगर हम यहाँ देखें, ये समुच्चय ए है, सेट ए है, और सेट ए में जो एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3 दिया हुआ है, और ये दूसरा सेट बी है, इसमें 4 5 6 7 दिया हुआ है। और देखें 1 4 यानी 1 का रिलेशन 4 से है। देखिए इसके बाद 2 5 दिया हुआ है, 2 का रिलेशन 5 से है, फिर 3 6 दिया हुआ है, 3 का रिलेशन 6 से है। तो आप देख रहे हैं कि समुच्चय ए के एक एक अवयव का संबंध समुच्चय बी के एक एक अवयव से है, और जब ऐसी स्थिति आती है तो संबंध एक ही फलन हो जाता है। तो अतः सिद्ध होता है कि यह एक ही फलन है। आप इसको अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आज जो क्वेश्चन आपको 3 4 5 6 बताए गए हैं, ये सभी आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। ये थोड़े टेक्निकल थे, लेकिन इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में लाइएगा, सब समझ में आएगा। वीडियो को अगर लाइक न किए हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मैक्सिमम स्टूडेंट को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, आवश्यकता समझ में आने पर आप कमेंट भी करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।